So hello and welcome back everyone to this another video. Myself Shumon here. So today we're gonna talk about MCQ tricks to score highest marks in any examination, right? So बहुत सारे बच्चे हैं जो कि मेरे को पूछ रहे कि सर मेरे को एक चीज़ बताओ सर, MCQ जो है ना उसको कैसे हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है? कैसे हम लोग हाईएस्ट मार्क स्कोर कर सकते हैं सर उस MCQ से, सर वो बता दीजिए सर, एक कोई ट्रिक बता दीजिए सर, MCQ कैसे हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो कि क्लास 11 12 जस्ट पास किए, राइट, 12 पास किए, जस्ट 12 पास किए, तो उनको पता नहीं होगा कि यार MCQ जो है वो किस तरह से हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ब्लैंकली अगर आप जा रहे हो ना MCQ अटेम्प्ट करने, मतलब सब कुछ मेरे को सब आता है, मैं जो पढ़ा हूँ उन्हीं से आने वाला है, ठीक है, उनमें से ही आने वाला है, अगर इस एटीट्यूड से लेकर गए आप तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बैकअप प्लान तो रहना चाहिए ना भाई मेरे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो बैकअप प्लान क्या है एंड ऑल्सो दी प्रोसीजर, रियल प्रोसीजर की अपन को MCQ अगर हमको आता है या फिर नहीं आता है, दोनों टाइम पे अपने को कैसे अप्रोच करना चाहिए टुवर्ड्स दी MCQs, राइट। सो लेट्स गो इनटू इट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आज हम लोग 6 स्टेप्स डिस्कस करने वाले हैं। ये 6 स्टेप्स जो होगा ना, 6 स्टेप से आपको पता चल जाएगा कि MCQ एक्चुअली में कैसे हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। और बाय द एंड ऑफ 6 स्टेप आपको 100% एक आंसर मिल जाएगा, जो कि 99% आप श्योर हो सकते हो कि वो आंसर करेक्ट है। समझ में आ रहा है? आफ्टर फॉलोइंग ऑल दी 6 स्टेप्स, राइट। ओके, 6 स्टेप्स डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ, द रोल ऑफ कंसेप्ट्स। ठीक है सर, कंसेप्ट्स क्या रोल प्ले करते हैं इन MCQs। ओके, आप कुछ भी एग्जामिनेशन पकड़ लो, आप थियोरेटिकल एग्जामिनेशन पकड़ लो, अदर देन डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर्स, ठीक है, अदर देन करंट अफेयर्स को छोड़ के अगर कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, न्यूमेरिक क्वेश्चंस है, या फिर आपका केस लॉ है, कुछ भी है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस है, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस है, तो सब जो है ना भाई उसका जो है कंसेप्ट आपको आना ही आना है। अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ऑब्वियसली आपको फिर एंड में जाके ये 6 स्टेप्स जो है उसका मदद आपको लेना पड़ेगा कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ओके, तो कंसेप्ट जो है वो आप कोई भी एग्जाम पकड़ लो, CS, CA, CMA, हर एग्जामिनेशन में आपको कंसेप्ट तो अच्छे से करके जाना है। मैं जो ये आपके लिए वीडियो लाया हूँ फॉर दिस MCQ ट्रिक्स, आपको बता दूँ मैं एक चीज़ कि मैं कभी भी प्रमोट नहीं करता कि यार तुक्का मारो एग्जामिनेशन में, लेकिन बैकअप प्लान रहना चाहिए, राइट। एक तो मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपको आंसर पता भी है तब भी आपको कैसे प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए फॉर दी एग्जामिनेशन, ठीक है, सो दैट मिनिमम टाइम में आप मैक्सिमम आंसर्स कर पाओ, मैक्सिमम आउटपुट निकल पाए, और भी वो भी करेक्ट आउटपुट, करेक्ट आंसर्स निकल पाए। समझ में आ रहा है? वो मेरा एम है, राइट। सो सबसे पहला क्या होगा कि देखो भाई, सबसे पहला ये है कि ईजी क्वेश्चंस फर्स्ट। तो ये यूनिवर्सल रोल है भाई, इजी क्वेश्चंस फर्स्ट। सबसे पहला आपको इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। सो व्हाई? सो दैट, ठीक है, फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्कैन द पेपर थॉरली एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चंस व्हिच यू आर 100% श्योर। You do not need any option to remember the answers, ठीक है, the answer is already in your mind and you just need to tick it, right। आपके दिमाग में वो जो आंसर है वो ऑलरेडी आंसर है, आपको ऑप्शन देखने का दरकार ही नहीं है। मेरे को पता है आंसर क्या है सर, मैं बस डायरेक्ट टिक करूँगा। तो पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो फटाफट 10 मिनट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 10 मिनट लगा लो, 15 मिनट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फटाफट जो आंसर आपको आता है, ठीक है, जो मतलब आपको ऑप्शन देखने का दरकार भी नहीं है, फटाफट आपको टिक करते जाना है, ठीक है, जो आंसर आपको आता है। ओके यार, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ऐसा है ना कि हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भाई ये तो क्वेश्चन आता है आपको, तो आपके ऑप्शन देखने का दरकार है नहीं ना, फटाफट नरेंद्र मोदी कि टिक, आगे बढ़ो फटाफट। तो ये वाला कंसेप्ट समझ में आ रहा है? इजी क्वेश्चन जो है, इजी मतलब क्या, जो आपको आता है, समझ में आ रहा है, आता है सर, उससे क्या होगा सर, इजी क्वेश्चंस अगर हम पहले अटेम्प्ट करें तो क्या हो जाएगा सर, उससे ना कॉन्फिडेंस, अपना जो कॉन्फिडेंस है भाई, कॉन्फिडेंस बूस्ट होने वाला है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ठीक है। और क्या होगा, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, आपका जो एक रिस्क फैक्टर है ना कि आपका मिस्टेक होगा, ओके, जो आंसर आपको पता है उसका भी मिस्टेक हो सकता है, जो आप आंसर आप सकते थे। कभी कभार ऐसा होता है ना कि यार मेरे को तो आंसर पता था सर लेकिन गलती से ऐसा हो गया सर, तो वो जो मिनिमाइजिंग द रिस्क, ठीक है, कि मेरे को आंसर पता था लेकिन ऑप्शन देख के मैं ऐसा लगा मेरे को कि ये हो सकता है, तो इस वजह से ऑप्शन नहीं देखना है, पहला तो ये करना है कि इजी क्वेश्चंस फर्स्ट,
फटाफट टिक करो, सो दैट आपको कॉन्फिडेंस मिले, सो दैट आपको क्या मिले, कॉन्फिडेंस मिले, और आप अच्छे से एक जो है ना मुस्कुराहट के साथ आप एग्जामिनेशन स्टार्ट कर पाओ, ठीक है, विथ ऑल दी कॉन्फिडेंस यू नीड। सेकंड क्या है सर, सेकंड फटाफट बता दीजिए। सेकंड है, डू नॉट लुक एट द ऑप्शन, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड ट्राई टू रिमेंबर द आंसर। ये कब है, सुनो, पहले तो आपने देखा कि यार ये तो मेरे मुंह पे है आंसर, ठीक है, ये वाला तो है कि सर मेरे मुंह पे है आंसर, मेरे को बस टिक करना है, राइट। सेकंड वाला क्या है, पहला वाला जो है वो आप पूरा अच्छे तरीके से आप पूरा क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन पेपर में कितने भी इजी क्वेश्चंस है वो सब आप टिक करके आए। वापस आने के बाद आपको क्या करना है, ऑप्शन, फिर से ऑप्शन को नहीं देखना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। डू नॉट लुक एट द ऑप्शन, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। ट्राई टू रिमेंबर द आंसर, आंसर क्या हो सकता था, आंसर क्या हो सकता था, रिमेंबर करो। आपको अगर आपने जल्दी में पढ़ने के टाइम में अगर आप मतलब आंसर भूल गए ना, तो अगर आप रिकलेक्ट करने की कोशिश करोगे एकदम स्टिल माइंड से, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको आंसर मिल जाए, आपको आंसर याद आ जाए। समझ में आ रहा है। एक नंबर वाला ऐसा है कि आपको याद करने का दरकार नहीं, आपके मुंह में आंसर है। एक नंबर में आपको याद करने का दरकार नहीं है, आपके मुंह में आंसर है, लेकिन सेकंड में आपको याद करने का एक कोशिश करना होगा कि या आई एम ट्राइंग टू रिमेंबर द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है सर, नेक्स्ट क्या है, देखो, अगर फिर भी आपको आंसर नहीं मिल रहा है, अगर फिर भी आपको आंसर नहीं मिल रहा है, इफ़ यू कैन नॉट रिमेंबर, ठीक है, इफ़ कैन नॉट रिमेंबर देन सर्च इन द गिवन ऑप्शन। अगर आंसर याद नहीं आ रहा है तब जाके आपको ऑप्शन देखना है, ऑप्शन ए देखना है, ऑप्शन बी देखना है, ऑप्शन सी देखना है, ऑप्शन डी देखना है, कौन सा होगा वो आपको टिक कर देना अगर आपको आ जाए तो, थर्ड स्टेप तक, ठीक है। थर्ड स्टेप में जाके आपको ऑप्शन देखना है। बच्चे क्या करते हैं, फटाफट ऑप्शन देख लेते हैं, उसी में मिस्टेक हो जाता है भाई, गलती से मिस्टेक जो कहते हैं ना हम लोग, वो हो जाता है। समझ में आ रहा है। तो थर्ड स्टेप में जाके अपने को देखना है कि हाँ जी ऑप्शन में क्या है। अगर फिर भी अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है, फर्स्ट स्टेप करके देख लिए सर, सेकंड स्टेप करके देख लिए सर, आंसर नहीं मिल रहा है, थर्ड स्टेप में सर आंसर देख लिए सर, आंसर नहीं मिल रहा है, तब जाके आपका फोर्थ स्टेप होगा। फोर्थ स्टेप है कैंसिलेशन प्रोसेस, ठीक है, कैंसिलेशन प्रोसेस। अभी कैंसिलेशन प्रोसेस जो है वो बहुत पॉपुलर है केस लॉ में। अगर पकड़ लो आप CA में कर रहे हो तो केस लॉ से आप वाकिफ़ रहोगे। हाँ जी, केस लॉ क्या है, तो वाइल डूइंग केस लॉस यू नीड टू डू दिस कैंसिलेशन प्रोसेस मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। ये आंसर तो नहीं हो सकता, ये केस लॉ के साथ मैच नहीं कर रहा, राइट। सो दैट वन कैंसिलेशन प्रोसेस मोस्टली केस लॉ में यूज़ होता है। और बाकी अगर आपको आंसर नहीं आए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेप हो चुका है सर, फिर भी आंसर नहीं आ रहा है, तो कैंसिलेशन प्रोसेस से आपने को देखना है। कैंसिलेशन प्रोसेस क्या है, डू नॉट नो द राइट आंसर, सही आंसर आपको पता नहीं कौन सा है, तो ट्राई टू फाइंड दी रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर क्या है वो ढूंढने की कोशिश करो। जो देखो कि रॉन्ग आंसर मिल जाए, फटाफट उस आंसर को कट कर दो, ठीक है। ये रॉन्ग आंसर है, ये रॉन्ग आंसर, ये आंसर हो ही नहीं सकता। आपके अंदर का जो एक इंसान है जो कि इतने महीनों तक पढ़ के आ रहा है ना, पढ़ते उसको तो एक एक्सपीरियंस होगा ना कि ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर कतई भी नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है। तो तब उस आंसर को अपने को क्या करना है, कैंसिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको चूज़ करना है कि हाँ जी सर अगर ये कैंसिल कर दिए, ये भी नहीं हो सकता, तो माइट बी पॉसिबिलिटी कि राइट आंसर ये हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको राइट आंसर मिल जाए। समझ में आ रहा है। अगर आप एवं ही मतलब नहीं ये हो सकता है करके आप टिक कर दोगे ना विदाउट कैंसिलेशन, तो भाई 90% चांसेस है आपका आंसर गलत होगा। अगर कैंसिलेशन करके करोगे तो 90% चांसेस है कि आपका आंसर सही रहेगा, अगर कैंसिलेशन प्रोसेस से करे तो। समझ में आ रहा। फोर्थ कंडीशन अप्रूव्ड, क्लियर है कैंसिलेशन प्रोसेस कैसे करना है। अभी देखो फिफ्थ भाई भयानक वाला, मतलब कैंसिलेशन भी नहीं आ रहा है सर, मेरे को पता नहीं सर ये होगा नहीं होगा, मेरे को कुछ नहीं पता सर, ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया सर। बट आउट ऑफ सिलेबस तो कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी आउट ऑफ सिलेबस आ गया सर, मैं बोल रहा हूँ ना आउट ऑफ सिलेबस आ गया। अब क्या करें बताइए, अब क्या करना है कि मैच करना है, क्वेश्चन के साथ आंसर मैच करना है। यार ये मैच हो रहा है कि नहीं, देखो एक बार फटाफट, क्या ये मैचेबल है, क्या ये आंसर यहाँ पे बैठेगा। एक एक आंसर लेके बिठाने का कोशिश करो, ठीक है, एक एक आंसर लेके बिठाने का कोशिश करो, ओके। तब जाके आपको हो सकता है कि एक आंसर मिल जाए, एक आंसर मिल जाए। समझ में आ रहा है। अभी एक बच्चा पूछेगा सर इतना टाइम थोड़ी ना है कि हम लोग ये सब स्टेप्स फॉलो करें। मैं एक बात बताओ भाई मेरे, अगर 100 मार्क का एग्जामिनेशन है तो 100 मार्क के एग्जामिनेशन में आप एक बताओ, क्या 50 मार्क्स आपको नहीं आता है? 50 मार्क्स आपको नहीं आएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना नहीं आएगा, मतलब आप ज़िंदगी में देखे ही नहीं हो ऐसे क्वेश्चंस, कितना आ सकता है 10 15 चल 20 पकड़ लेते हैं, 20 क्वेश्चंस। तो 20 क्वेश्चंस में ये सारे स्टेप्स फॉलो नहीं कर सकता तू,
कर सकते हैं सर कर सकते हैं। अब समझ में आया सर कब यूज़ करना है ये सारे सर। ओके, तो फिफ्थ स्टेप में आपको मैच करना है कि सर ये आंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये बिठा के देखना है कि मैच करता है कि नहीं, उस हिसाब से आपको टिक करना है, ठीक है। और लास्ट, अगर 5 नंबर तक जाके 5वां स्टेप आपको अपना के फिर भी आपको आंसर नहीं मिल रहा है, तो भाई एक ही यूनिवर्सल फॉर्मूला है आंसर ढूंढने के लिए, वो है जय माता दी, ठीक है। आपको क्या करना है, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला भाई, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला, आपको बस माता रानी का नाम लेना और टिक कर देना है, छोड़ना नहीं है। किसके लिए, एक चीज़ बताओ सुनो, ये जो जय माता दी फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला जो है ये उन स्टूडेंट के लिए नहीं है जिनका नेगेटिव मार्किंग्स है, जिनका नेगेटिव मार्किंग्स है उन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल नहीं है ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अभी CSET वाले बच्चे बहुत मतलब उछल रहे होंगे सर अपने लिए, सर अपने लिए, सर अपने लिए, हाँ जी आपके लिए, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स का नेगेटिव मार्किंग नहीं है वो उनके लिए कि जय माता दी, समझ में आ रहा है ना, ये करना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं जय माता दी फॉर्मूला यूज़ करके, फेल हो जाते हैं क्योंकि उनका नेगेटिव मार्किंग रहता है, उनको 30 क्वेश्चन नहीं आता, 40 क्वेश्चन नहीं आता, वो 40 क्वेश्चन में जय माता दी टिक करके आते हैं, ठीक है। ये बेटा ये भाई आतंकवाद वाला मतलब हरकत हो चुका है, आतंकवादी वाला हरकत, समझ में आ रहा है। तो ये नहीं करना है, ये अपने को नहीं करना है। अगर अपने का अपना नेगेटिव मार्किंग है तो अपने को नहीं करना है, किसी भी हालत में नहीं करना है सर, जय माता दी फॉर्मूला नहीं यूज़ करना है अगर नेगेटिव मार्किंग है तो, ठीक है। अगर आपका नेगेटिव मार्किंग है या फिर पकड़ लो बस 5 क्वेश्चन आपको नहीं आता, ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन नहीं आता और कोई सोल्यूशन नहीं है सर, 5 से 6 क्वेश्चन नहीं आता, तो तब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन का आप जय माता दी कर सकते हो, उससे ज़्यादा मत करियो भाई, फेल हो जाओगे आप, पास होते होते फेल हो जाओगे, समझ में आ रहा है, नेगेटिव मार्किंग वाले बच्चे, ओके। और जो जिसका नेगेटिव मार्किंग नहीं है वो तो बेटा बिंदास जय माता दी करके यूज़ कर दो। अभी मैं 2 प्रो टिप्स देने वाला हूँ, ठीक है, 2 प्रो टिप्स जो कि हर एग्जामिनेशन में यूज़ होगा। अगर आपके न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, अगर आपका नंबर रिलेटेड क्वेश्चंस है, ओके, इफ़ द क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू नंबर्स देन आपको क्या करना है, अवॉइड ह्यूज वैल्यू। अगर ऑप्शन में दिया है 100, 120, 130 और ऑप्शन में दिया है 2000, तो ये जो बड़ा नंबर है ना इसको अवॉइड करो, इसके तरफ ध्यान मत लेकर जाओ। पॉसिबिलिटी है अगर इसके तरफ ध्यान, अगर आप आंसर मिलाने की कोशिश करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। आप इन 3 क्वेश्चन में से एक को ढूंढने की कोशिश करो, समझ में आ रहा है, बहुत बड़ा नंबर है, अवॉइड इट, ओके। कभी कभार अपने को देखने को मिल जाता है कि सर ऑल ऑफ द अबव है, नन ऑफ द अबव भी है सर, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। भाई प्रूवन है 90% चांसेस ऐसा है कि ये ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव में आंसर सही रहता है। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, बच्चे अभी बोलेंगे सर क्वेश्चन पेपर में जहाँ पे अपने को ऑल ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव मिले तो वहाँ पे अपने को टिक करना है। नहीं भाई, नहीं, ये एकदम लास्ट टिप है, मतलब जय माता दी करने के समय ये आप यूज़ कर सकते हो ट्रिक, समझ में आ रहा है। 5 नंबर ट्रिक तक तो पूरा एकदम ध्यान से करना है, समझ में आ रहा है। 5 नंबर ट्रिक तक आपका जो है ना 95% to 90% पेपर पूरा ख़त्म हो जाएगा, अब कोई ऑप्शन नहीं होगा, जय माता दी बस आप इन्हीं में करोगे, राइट, इन्हीं बाकी जो क्वेश्चन है उन्हीं में करने वाले हो। तो तब आपको देखना है कि अगर ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव है तो बिंदास टिक करो, वही आंसर होगा। मैक्सिमम चांसेस है, 100% नहीं बोला भाई मैंने, 90% चांसेस। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये आपको यूज़ करना है फॉर MCQ, ये यूनिवर्सल है भाई। अब बुरा हो जाओ, आप अपने बच्चों को कह सकते हो, बच्चों के बच्चों को कह सकते हो, बच्चों के बच्चों को कह सकते हो, समझ में आ रहा है। बहुत जनरेशन से यही चलता आ रहा है, समझ में आ रहा है, और कोई फंडा नहीं है MCQ क्रैक करने के लिए, समझ में आ रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं कि फॉर्मूला नहीं पता, कैसे करना है सर नहीं पता, बस डायरेक्टली जाके एग्जामिनेशन में बैठ जाते हैं। तो तब क्या हो जाता है कि बहुत रिस्की हो जाता है स्टूडेंट के लिए मार्क्स स्कोर करना, एग्जामिनेशन में पास करना। तो ये फॉर्मूलास अपनाओ और अच्छे से एग्जामिनेशन दो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय।